नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। भारत बंद का राज्य में नहीं दिखा कोई खास असर। बाजार में सामान्य दिनों की तरह चहल पहल। लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन हुआ प्रभावित। दुमका की दुलार मरांडी का स्वीडन में आयोजित भारतीय महिला फुटबॉल टीम में 3 देशों के मैत्री मैच के लिए चयन किया गया। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री करेंगे सामूहिक योग समारोह का नेतृत्व। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे योग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल बेंगलुरु और मैसूरू के दौरे पर हैं। आज दोपहर बाद बेंगलुरु पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने मस्तिष्क कोशिका अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस संस्था की स्थापना इन्फोसिस के सह संस्थापक कृष गोपाल कृष्णन की ओर से अनुदान में दिए गए 450 करोड़ रुपए की लागत से हुई है। प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान संस्थान में 850 बिस्तरों वाले बागची पार्थसारथी अनुसंधान अस्पताल की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री केंगरी के नजदीक कोमाघट्टा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इधर देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह योजना वापस नहीं ली जाएगी। एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से आरंभ होगी। वहीं कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर मार्शल झा ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक पहले बैच का नामांकन हो जाएगा और 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भविष्य के युद्ध अलग प्रकार के होंगे और ये प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इसके लिए देश को नई क्षमताओं से लैस लोगों की जरूरत है और यह शक्ति हमारे युवाओं की होगी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि 2030 तक देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि भारतीय सेना की आधारशिला अनुशासन है और इसमें आगजनी, तोड़फोड़ या हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी आगजनी में शामिल नहीं थे। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती की मसौदा अधिसूचना आज जारी की जाएगी। शर्तें और पात्रता वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक भारतीय सेना को 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिल जाएगा और दूसरा बैच फरवरी 2023 में शामिल होगा। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि इस वर्ष 21 नवंबर से नौसेना के पहले अग्निवीरों का बैच ओडिशा में आईएनएस चिल्का प्रशिक्षण संस्थान पहुंचने लगेगा। वहीं भारत बंद का राज्य में कोई खास असर नहीं दिखा है। शहरी इलाकों में बंद बेअसर रहा। हालांकि कई क्षेत्रों में लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन बाधित हुआ। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर भारत बंद के आह्वान के बाद कोडरमा में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कोडरमा पुलिस और रेल पुलिस के जवानों ने लगातार स्टेशन परिसर और शहरी इलाकों में दंगा निरोधक उपकरण के साथ गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि धनबाद रेल मंडल के द्वारा पूर्व में दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। ऐसे में कोडरमा स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ दूर दराज से आए यात्री ही स्टेशन परिसर पर ट्रेनों के इंतजार में बैठे हैं। हालांकि भारत बंद का कोई खास असर बाजारों पर नहीं दिख रहा है। जामताड़ा जिले में भारत बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है। लंबी दूरी के वाहन का परिचालन प्रभावित हुआ है। वहीं जिले के शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले हुए हैं। दुमका जिले में भी बंद का कोई असर नहीं है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्यवहार न्यायालय और सरकारी दफ्तरों में आम दिनों की तरह कामकाज हो रहे हैं। बाजार खुला हुआ है और यात्री और निजी वाहन आम दिनों की तरह चल रहे हैं। सरकार के आदेश पर एहतियात तौर पर स्कूल बंद हैं। इधर पलामू में भी बंद बेअसर दिखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मोदी सरकार ने भारत को स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए हर स्तर पर काम किया है। वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है।
श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत भी आम लोगों को, विशेष रूप से गरीबों को किफायती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में अब तक 1,18,000 से भी ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्र के विकास पर बल देते हुए कहा कि साइबर अपराध से सुरक्षित भारत का निर्माण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साइबर सुरक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो यह देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जल्द ही 15,247 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। अगले कुछ महीनों में विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इस वर्ष दिसंबर से पहले 42,000 भर्ती पूरी कर ली जाएगी। एसएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं द्वारा 67,768 रिक्तियां तत्काल भरने की योजना भी तैयार की है। और केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना को इस वर्ष के अंत तक पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत डिस्पेंसरी, सहकार्यालय और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अस्पतालों के सहयोग से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह फैसला श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कल ईएसआई निगम की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम 26 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 90वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से अपने विचार माय.गॉव और नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के 4 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 18, बोकारो में 3, दुमका में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 2 मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से 108 लोग संक्रमित हैं। यह संख्या रांची में सबसे ज्यादा 54 है। 24 घंटे में 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,536 हो चुकी है। कुल 2,20,91,870 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक 4,30,109 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 5,319 मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% है और मृत्यु दर 1.22% है। और दुमका की एक बेटी ने फिर झारखंड का मान बढ़ाया है। दुमका सदर प्रखंड के कोदोखिचा गांव की रहने वाली दुलार मरांडी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में 3 देशों के मैत्री मैच के लिए किया गया है।
दुमका की एक बेटी ने फिर झारखंड का मान बढ़ाया है। दुमका सदर प्रखंड के कोदो खींचा गांव की रहने वाली दुलार मरांडी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में 3 देशों के मैत्री मैच के लिए किया गया है। वह रविवार की देर रात भारतीय टीम के साथ स्वीडन रवाना हो गईं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पुणे में 13 से 19 जून तक आयोजित भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम कोचिंग के लिए उनका चयन किया था। वहीं से 20 से 28 जून तक स्वीडन में आयोजित 3 देशों के मैत्री मैच के लिए दुलार मरांडी का चयन किया गया। खेल विभाग द्वारा हजारीबाग में संचालित आवासीय बालिका फुटबॉल क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वह वर्तमान में एसएसबी पश्चिम बंगाल में कार्यरत हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू हो रहा है, इसलिए देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अन्य आकर्षण गार्जियन रिंग होगा। यह एक रिले योग स्ट्रीमिंग कार्यक्रम होगा, जिसमें विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों के डिजिटल फीड को एक साथ कैप्चर किया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्री विभिन्न चयनित स्थानों पर योग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पैलेस में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के गांव में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिमडेगा में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम को लेकर नगर भवन में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां उपस्थित शहर के कई लोगों और विद्यार्थियों ने योग के विभिन्न आसन प्राणायाम किए और योग से होने वाले लाभ से परिचित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल नगर भवन में ही योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इधर साहिबगंज जिले में गंगा नदी के सामने विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने साहिबगंज और राजमहल के सिंधी दलान को चिन्हित किया है और संबंधित नगरपालिका कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इधर रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे उपद्रवियों से निपटने के साथ साथ रेल संपत्ति की सुरक्षा को लेकर तैनात कोडरमा आरपीएफ के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। समय रहते एक विक्षिप्त को मालगाड़ी से नीचे उतारकर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। दरअसल कोडरमा रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी एक मालगाड़ी गुजर रही थी, तभी स्टेशन पर गश्ती में जुटे आरपीएफ जवानों की नजर मालगाड़ी में कोयले के ढेर के ऊपर बैठे विक्षिप्त पर पड़ी। मालगाड़ी के ठीक ऊपर 25,000 वोल्ट का विद्युत करंट भी प्रवाहित हो रहा था। ऐसे में काफी सावधानी के साथ आरपीएफ के जवानों ने उस विक्षिप्त को मालगाड़ी से सुरक्षित नीचे उतार लिया है। विक्षिप्त को आरपीएफ जवानों ने भोजन भी कराया और उसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। भारत बंद का राज्य में नहीं दिखा कोई खास असर, बाजार में सामान्य दिनों की तरह चहल पहल, लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन हुआ प्रभावित। दुमका की दुलार मरांडी का स्वीडन में आयोजित भारतीय महिला फुटबॉल टीम में 3 देशों के मैत्री मैच के लिए किया गया चयन। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री करेंगे सामूहिक योग समारोह का नेतृत्व। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे योग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।